मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि सन 1945 और 1962 के दरमियान यूनाइटेड स्टेट ने 331 न्यूक्लियर एटमॉस्फेयर टेस्ट कंडक्ट किए थे, जिनकी रेडिएशन की वजह से जो जेनेटिक इफेक्ट हुए हैं, गवर्नमेंट आज तक उस बात को मानने से इनकार करती है। जिसके बाद हम एक रिसर्च टीम को रेगिस्तान में कुछ रिसर्च करते हुए देखते हैं। उनमें से एक आदमी जब अपना काम कर रहा होता है कि तभी अचानक से खून से लथपथ आदमी उसके सामने आ जाता है और उससे हेल्प मांगता है। इससे पहले वो उसकी मदद कर पाता कि तभी कोई पीछे से उसके सर पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, जिससे वो ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। जिसके बाद वो उसके साथियों को भी बहुत बेदर्दी से मार देता है और उनकी डेड बॉडीज को गाड़ी के साथ चेन से बांधकर ले जाता है। इसके बाद हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग दिखाई जाती है और उनके जेनेटिक इफेक्ट की वजह से जो बच्चे पैदा हुए थे वो भी दिखाए जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एक गैस स्टेशन में एक आदमी को देखते हैं जो किसी की आवाज सुनकर अचानक से उठ जाता है और अपनी गन लेकर बाहर जाता है और किसी को रूबी रूबी कहकर ढूंढने लगता है। जब वो आदमी वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर के दरवाजे पे किसी का बैग पड़ा था, जिसे देखकर वो ऊंची आवाज से कहता है कि मैंने कहा सब खत्म हो गया है, मैं अब कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो अंदर चला जाता है, मगर थोड़ी देर बाद बाहर आकर उस बैग को अंदर ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि कोई उसको मुसलसल देख रहा था। वो अंदर जाकर जब उस बैग को खोलता है तो उसमें से किसी का कैमरा और कुछ एक्सपेंसिव चीजें निकलती हैं और एक डिब्बे में किसी का कटा हुआ कान था और एक लड़के की फोटो दिखती है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि वो कान उसी लड़के का था। कुछ देर बाद उससे बाहर एक गाड़ी की आवाज आती है। बाहर हम एक फैमिली को देखते हैं जो यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे। ये लोग कैलिफोर्निया से सिंथियागो जा रहे थे। इस फैमिली में आदमी का नाम बॉब, उसकी वाइफ एथल और उनके 3 बच्चे ब्रेंडा, बॉबी और लिन थे। लिन का हस्बैंड डग और उनकी एक छोटी बेटी कैथरीन भी थी। उनके साथ 2 डॉग भी थे जिनका नाम ब्यूटी और बीस्ट था। तभी उनका डॉग भागकर उस आदमी के रूम में चला जाता है। लिन उसे लेने के लिए अंदर जाती है। डॉग वहाँ खिड़की से बाहर देखकर भौंकने लगता है। लिन को वहीं वो बैग भी दिखता है, मगर वो उसे इग्नोर कर देती है और डॉग को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी वो आदमी आकर उनको रोक लेता है और कहता है कि अगर वो लोग मेन रोड की बजाय कच्ची सड़क से होते हुए पहाड़ियों वाले इलाके से होकर जाएं तो उनके 2 घंटे बच सकते हैं। बॉब उसकी बात मानकर उसी रास्ते से जाने लगता है। हम यहाँ ब्रेंडा को देखते हैं जो यहाँ आने से ज्यादा खुश नहीं थी। खैर वो लोग उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि किसी ने उनके रास्ते में ट्रैप बिछाया हुआ था। गाड़ी जैसे ही उन नुकीले स्पाइक से गुजरती है, गाड़ी अपना कंट्रोल खो देती है और सीधा जाके पत्थर पे लगती है और पंचर हो जाती है। वो सब गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और उनके डॉग्स वहाँ से भाग जाते हैं। बॉबी उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए जाता है। इधर उनके सिवा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और उनके मोबाइल्स के सिग्नल भी चले जाते हैं। इसलिए बॉब डिसाइड करता है कि वो और डग खुद पैदल चलकर हेल्प लेने के लिए जाएंगे। बॉब वापस उसी गैस स्टेशन पे जाएगा और डग दूसरी तरफ जाएगा। बॉब भी अपने डॉग्स को लेके वापस आता है और हम देखते हैं कि छुपकर कोई उसका पीछा कर रहा था। बॉब अपने साथ गन रख लेता है और वो डग को भी गन देता है, मगर डग गन लेने से मना कर देता है तो वो गन बॉबी को दे देता है। जिसके बाद वो सब लोग मिलकर प्रेयर करने लगते हैं और अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। हम देखते हैं कि पहाड़ियों के ऊपर से कोई अपनी दूरबीन से उन पर नजर रखे हुआ था। ब्रेंडा ट्रेलर में जाती है। उसका दरवाजा खुलते ही उनकी डॉग ब्यूटी वहाँ से भाग जाती है। बॉबी ब्यूटी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और ब्रेंडा भी बॉबी के पीछे जाती है। बॉबी ब्यूटी को ढूंढते हुए काफी आगे आ जाता है। इधर कोई मुसलसल उसका पीछा कर रहा था। बॉबी को एक जगह पे जाने पर बहुत सा खून नजर आता है। वो थोड़ा आगे जाकर देखता है तो उसका कुत्ता मरा पड़ा था, जिसकी बहुत बुरी हालत थी। किसी ने उसको बहुत बुरे तरीके से चीर डाला था, जिसे देखकर बॉबी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए उसका पाँव फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी एक डिफॉर्म लड़की उसके पास आके बैठ जाती है। ये वही लड़की रूबी थी जिसे वो आदमी ढूंढ रहा था। वो बाकी कैनिबल्स की तरह बिल्कुल नहीं थी। वो बॉबी को दूसरे कैनिबल से बचाना चाहती थी, जिनमें से एक ऊपर बैठे ब्यूटी की टांग खा रहा था। इधर डग चलते चलते बहुत दूर आ जाता है। उसे दूर से कुछ नजर आता है। वो जब पास जाकर देखता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। वो सब गाड़ियों को चेक करता है, मगर सारी गाड़ियाँ खराब थी, कोई भी चलने की हालत में नहीं होती। इधर बॉब उसी गैस स्टेशन पे पहुँच जाता है। उसे वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। बॉब अंदर जाता है और उस आदमी को ढूंढने लगता है। गैस स्टेशन के बाहर हम किसी का साया देखते हैं। बॉब फोन करने की कोशिश करता है, मगर वो डेड था। जिसके बाद वो थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे वही बैग नजर आता है। बॉब उस बैग को देखने लगता है। तभी वो उसी डिब्बे को खोलता है जिसमें वही कटा हुआ कान था। बॉब को खतरे का एहसास होता है तो वो अपनी गन निकाल लेता है। बॉब वहाँ दीवार पे देखता है तो उसे वहाँ न्यूज़पेपर्स और उन डिफॉर्म बच्चों की तस्वीरें दिखती हैं। ये देख के वो समझ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। बॉब जल्दी से गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे सामने से उसी आदमी की आवाज आती है। बॉब उसके पास जाता है। वो देखता है कि उस आदमी के पास बंदूक थी। बॉब उससे बंदूक नीचे करने को कहता है, मगर वो आदमी उसी बंदूक से अपना सर उड़ा लेता है। ये देख के बॉब काफी ज्यादा डर जाता है। तभी उसे किसी की आवाज आने लगती है। वो गोलियां चलाने लगता है और जल्दी से गाड़ी में बैठ के जाने लगता है।
तभी वो सामने मिरर में देखता है कि वही कैनिबल उसके पीछे बैठा था। तो इससे पहले बॉब कुछ कर पाता, वो बॉब का सर गाड़ी के शीशे पे बहुत जोर जोर से मारता है, जिससे बॉब बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो बॉब को वहाँ से ले जाते हैं। बॉबी भी अभी तक वापस नहीं आया था और ब्रेंडा उसे ढूंढ रही थी। ब्रेंडा की आवाज सुन के रूबी वहाँ से भाग जाती है और ब्रेंडा बॉबी को वापस ले आती है, लेकिन वो भी उनको कुछ भी नहीं बताता। तभी बाहर उनका डॉग बीस्ट भौंकने लगता है। बॉबी जल्दी से अपनी गन पकड़कर उन तीनों को अंदर रहने का बोलकर बाहर चेक करने के लिए जाता है। वो बाहर जाकर देखता है तो बीस्ट वहाँ नहीं था। तभी अचानक से उसके पीछे डग आ जाता है। बॉबी डर के उसकी तरफ गन कर देता है, मगर वो डग को देख के गन नीचे कर लेता है। डग उन्हें बताता है कि आगे सड़क खत्म हो जाती है और यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग सोने के लिए जाने लगते हैं। डग और लिन गाड़ी में सोने का कहते हैं क्योंकि ट्रेलर में जगह बहुत कम थी। बॉबी उन्हें बाहर सोने से मना करता है और डैड का इंतजार करने को कहता है। डग बॉबी से कहता है कि अगर बॉब 12 बजे तक नहीं आया तो वो उसे ढूंढने के लिए जाएंगे। जिसके बाद लिन और डग कार में सोने के लिए चले जाते हैं और बाकी सब ट्रेलर में सो जाते हैं, मगर बॉबी नहीं सोता। वो बाहर बीस्ट को ढूंढने के लिए जाता है। तभी एक कैनिबल ट्रेलर में आ जाता है और ब्रेंडा को पकड़ लेता है। बाहर बॉबी को भी कुछ नजर आता है। वो जल्दी से जाकर डग और लिन को उठा देता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। तभी उन्हें बहुत तेज आग जलती हुई नजर आती है, जो कि बॉब को लगी थी। वो जल्दी से बॉब को बचाने के लिए भागते हैं, मगर उनके सामने ही बॉब जलकर मर जाता है। इधर ट्रेलर में एक और कैनिबल घुस गया था। लिन को ब्रेंडा के चिल्लाने की आवाज आती है। वो अंदर जाके देखती है, उसके सामने 2 कैनिबल थे, जिन्हें देख के वो बहुत डर जाती है। उनमें से कैनिबल ने लिन की बेटी को पकड़ा हुआ था। लिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ से पेन पकड़कर उसके सर पर मारती है, मगर वो कैनिबल उससे ही पकड़ लेता है। इसी दौरान उनकी मोम भी अंदर आ जाती है। वो उस कैनिबल को मारने ही वाली थी कि तभी वो उस पर गोली चला देता है। लिन पास ही पड़ा स्क्रू ड्राइवर उसकी टांग में घुसा देती है, मगर वो कैनिबल सीधा लिन के सर पे शूट करके उसे जान से मार देता है। गोलियों की आवाज सुन के बॉबी और डग भी वहाँ आ जाते हैं, मगर इससे पहले वो लोग वहाँ पहुँचते एक कैनिबल डग की बेटी कैथरीन को अपने साथ ले जाता है और दूसरा जाते हुए ब्रेंडा को कहता है कि वो उसके लिए वापस आएगा। डग अंदर जाकर देखता है कि लिन की मोम एथिल अभी जिंदा थी और वो दर्द से तड़प रही थी। डग लिन को देखता है, जिसकी अभी भी कुछ सांसें चल रही थी, मगर वो डग के हाथ में ही दम तोड़ देती है। डग अपनी बेटी कैथरीन को देखता है, जो वहाँ नहीं थी। इधर हम पहाड़ियों पर देखते हैं, जहाँ से कैनिबल दूरबीन से उन पर नजर रख रहा था। तभी बीस्ट आकर उस पर अटैक कर देता है। अंदर एथिल भी अब मर चुकी थी। ये देखकर बॉबी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन लेकर उन्हें मारने के लिए जाने लगता है। डग उसे काफी रोकता है और कहता है कि हमें कोई प्लान बनाना होगा। इसी दौरान उन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो बीस्ट उसी कैनिबल का हाथ लाया था। उसके हाथ में वॉकी टॉकी था, जिसमें कोई सबको मारने की बात कर रहा था। डग को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी बच्ची वापस देने के लिए कहता है, मगर आगे से कोई नहीं बोलता। तभी उसे वॉकी टॉकी से अपनी बच्ची की रोने की आवाज आती है, जिसके बाद वो अपनी बच्ची को बचाने का ठान लेता है और वो सुबह होते ही बीस्ट के साथ कैथरीन को ढूंढने निकल जाता है। वो एक माइन में चले जाते हैं। माइन से बाहर आने के बाद वो दूर एक विलेज को देखता है, जहाँ न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई थी। डग उसी विलेज में चला जाता है। इधर हम ब्रेंडा और बॉबी को देखते हैं, जो उन कैनिबल्स को मारने के लिए ट्रैप तैयार कर रहे थे। डग चलते चलते घर के पास पहुंच जाता है, जहाँ खिड़की से अंदर देखने पर उसे अपनी बेटी नजर आ जाती है। तभी वहाँ एक कैनिबल आ जाता है, जो किसी की डेड बॉडी लेके जा रहा था। ये देखकर डग बीस्ट को लेकर छुप जाता है। उस कैनिबल के जाने के बाद वो बीस्ट को गाड़ी में छोड़कर खुद अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसको एक और कैनिबल दिखता है, जो टीवी देख रहा था। डग खामोशी से बगैर कुछ आवाज किए कैथरीन को उठाकर जाने लगता है कि तभी अचानक से वही कैनिबल उसके सामने आ जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम ब्रेंडा और बॉबी को देखते हैं, जो अपनी मोम और लिन की डेड बॉडी को कार में रख देते हैं और साथ साथ वो दोनों बहुत रोते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को खोने का दुख था। इधर हम डग को देखते हैं, जो अब होश में आ गया था। होश में आने के बाद वो देखता है तो उसे अपने पास बहुत से ही ह्यूमन बॉडी पार्ट्स नजर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फ्रीजर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और वो बाहर आ जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। इधर बीस्ट भी कार से बाहर आ जाता है। डग को रूम में एक पैरालाइज कैनिबल दिखता है। डग उसके पास जाता है। वो कैनिबल उसे बताता है कि उन्हें शहर से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो सब इस माइन में आ गए और यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब आकर गिरे थे, जिसकी रेडिएशन की वजह से वो लोग डिफॉर्म हो गए। डग उससे कैथरीन के बारे में पूछता है, मगर वो हंसने लगता है। तभी एक दूसरा कैनिबल आकर डग पर हमला कर देता है। इसी दौरान बीस्ट आकर उस कैनिबल पर अटैक कर देता है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए डग बाथरूम में जाकर छुप जाता है, मगर वो कैनिबल दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और डग को पकड़ लेता है। डग अपनी जान बचाने के लिए उसके पेट में लोहे का रॉड घुसा देता है, जिससे उस कैनिबल को ज्यादा गुस्सा आ जाता है,
वो वही रॉड उसके मुंह पे मारता है, जिससे डक की हालत काफी खराब हो जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं। वो कैनिबल उसे उठाकर बाहर फेंकता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसके हाथ की 2 उंगलियां काट देता है, जिससे डक को काफी दर्द होता है। वो पास ही टेबल के नीचे छुप जाता है, मगर वो कैनिबल कुल्हाड़ी से टेबल को तोड़ देता है। डक पास ही पड़ा एक स्क्रू ड्राइवर उसके सामने करता है, जिसे देखकर वो हंसने लगता है। डक मौके का फायदा उठाते हुए वही स्क्रू ड्राइवर उसके पों में घुसा देता है और पास ही पड़ी बॉब की बॉडी के सर से लोहे की रॉड वाला झंडा निकालकर उसकी गर्दन में घुसा देता है, जिसके बाद वो उसी कुल्हाड़ी से उसके सर पे वार कर देता है, जिससे फाइनली वो मर जाता है। जिसके बाद वो बाहर जाके दूसरे कैनिबल को भी मार देता है और उसकी गन ले लेता है। अंदर हम उस पैरालाइज कैनिबल को देखते हैं जो वॉकी टॉकी पे अपने साथी को बच्ची को मारने का बोलता है। तभी बीस्ट उस पर अटैक कर देता है। इधर हम रूबी को देखते हैं जो उस बच्ची को कपड़े में लपेट रही थी और वो उसे बचाना चाहती थी। तभी एक दूसरा कैनिबल कैथरीन को मारने के लिए आता है। वो रूबी को यहाँ से जाने का बोलता है। रूबी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो उसे मारने के लिए जैसे ही कपड़ा हटाता है वो देखता है कि उधर बच्ची की बजाय पिग था, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रूबी के पीछे भागता है। डग रूबी को देख लेता है और वो उसके पास अपनी बच्ची को भी देखता है, जिसे देखकर वो उसके पीछे भागता है। इधर हम ब्रेंडा और बॉबी को देखते हैं जिन्हें किसी की आवाज आती है। वो गन लेके इधर उधर ढूंढने लगते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो जब वापस आते हैं तो देखते हैं गाड़ी में उनकी मोम नहीं थी। जिसके बाद बॉबी ब्रेंडा को ट्रैप तैयार करने का बोलता है और वो खुद अपनी मोम को ढूंढने के लिए चला जाता है। कुछ दूर जाके उसे एक कैनिबल दिखता है जो उसकी मोम को खा रहा था। वो उस पर गोलियां चलाने लगता है, मगर एक भी गोली उसको नहीं लगती। वो भाग के वापस आने लगता है। ट्रेलर में ब्रेंडा ट्रैप तैयार कर रही थी। वो गैस खोल देती है कि तभी बॉबी ट्रेलर में आकर दरवाजा बंद करके उस पर माचिस की तिनकियां लगा देता है, ताकि जैसे ही दरवाजा खुलेगा और माचिस जल जाएगी और गैस की वजह से धमाका हो जाएगा। वो कैनिबल आकर खिड़की से ब्रेंडा को पकड़ लेता है। वो भी जल्दी से एक तार से उसके हाथ को बांध देता है, जिसके बाद वो दोनों पीछे वाली खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। इधर कैनिबल अपना हाथ छुड़ा लेता है और वो ट्रेलर के अंदर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलता है कि तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उस कैनिबल को आग लग जाती है। डग रूबी को पकड़ लेता है और उसके सामने अपनी गन कर देता है। रूबी डग को उसकी बेटी देने ही वाली थी कि तभी वही कैनिबल ऊपर से आकर डग पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी गन दूर जाकर गिर जाती है। रूबी कैथरीन को लेकर छुप जाती है। वो कैनिबल अपना लोहे का हथियार उसके मुंह पे मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। रूबी कैथरीन को लेकर भागने लगती है। वो कैनिबल भी उसका पीछा करने लगता है। इधर डग को भी होश आ जाता है और वो बहुत ही तकलीफ में उठता है, क्योंकि उसको किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना था। डग आकर उस कैनिबल को अपनी गन से बहुत मारता है, जिसके बाद वो 3-4 गोलियां शूट करके उसको मार देता है। रूबी डग को उसकी बेटी दे देती है, जिसे पकड़कर वो उसे गले से लगाकर रोने लग जाता है कि तभी हम देखते हैं कि वो कैनिबल उठ जाता है और गन लेकर उसकी तरफ निशाना करता है। तभी रूबी उसे देख लेती है, इससे पहले कि वो गोली चलाता। रूबी उसे लेकर पहाड़ियों से नीचे कूद जाती है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। इधर हम देखते हैं जिस कैनिबल को उन्होंने जलाया था वो अभी भी जिंदा था। ब्रेंडा कुल्हाड़ी लेके उसके सर में घुसा देती है, जिससे वो मर जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बॉबी डग को आते हुए देखता है। ब्रेंडा और बॉबी जल्दी से उसके पास जाते हैं। ब्रेंडा कैथरीन को पकड़कर गले से लगा लेती है और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो सब एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं कि तभी जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि अभी भी कोई दूरबीन से उन पर नजर रखे हुआ था। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।